নমস্কাৰ মই উৎপল। RBS ভূমি কেলেংকাৰীক জয়ছা পাৰ্ট 2 আখ্যা কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ গৌৰৱ বল্লভৰ। ভূমি কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ টানি আনি কংগ্ৰেছ নেতাজনে কয় যে এয়া এনে এটা মডেল য'ত বিকাশ সাধন হয় কেৱল পুত্ৰৰ। দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দি ৱায়াৰৰ যৌথ অনুসন্ধানত মুকলি হৈছিল RBS ৰিয়েলটৰ্ছৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তথ্য। সেই সন্দৰ্ভত আজি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দাবী কৰিছে তদন্ত। চাও আহক RBS ৰিয়েলটৰ্ছৰ নামত আবণ্টিত মাটি ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীৰে সংবাদমেলত কি ক'লে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ বল্লভে। ये जैसा पार्ट 2 है, ये एक नया मॉडल है जिसके तहत साथ सबका मिलता है पर विकास सिर्फ पुत्रों का होता है। और किस तरह पुत्रों का विकास असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसको लेकर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाएंगे। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कागज़ हम आपको नहीं देंगे। स्टोरी कहाँ से चालू होती है कि सीलिंग सरप्लस लैंड जो लैंडलेस लोग हैं उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। एक लैंडलेस इंस्टीट्यूशंस है उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। और उस योजना में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह लैंड जिसको हस्तांतरित की जा रही है वो 10 साल तक इस लैंड को आगे वापस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। शुरुआत होती है 2008-9-10 2008-9-10 में ये सारी कार्रवाई होती है। जो सीलिंग सरप्लस लैंडलेस लोगों को दे दी जाती है वो 2 दिन के अंदर, 10 साल की मियाद है, 4 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? एक कंपनी है उसका नाम है RBS रियल्टर्स। पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, पर असम के लोगों का कहना है कि RBS का फुल फॉर्म हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो पत्नी है उनके नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि उनका नाम भी रिंकी भूया शर्मा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि RBS रियल्टर्स हैं वो 2009 में उस कंपनी के जो प्रमोटर थे, ये मैं कागज़ आपके सामने आपको दूंगा भी, ये कागज़ ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का कागज़ है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि RBS रियल्टर्स के जो फाउंडर है वो रिंकी भूया शर्मा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी है। दूसरे कौन है को फाउंडर उसके? वो है रंजीत भट्टाचार्य जी। ये रंजीत भट्टाचार्य जी कौन है? ये रंजीत भट्टाचार्य जी वो व्यक्ति है जो हेमंत बिश्व शर्मा के माता पिता के साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हेमंत बिश्व शर्मा के साथ डायरेक्टली मीडिया कंपनी में इन्वॉल्व है। ये वह व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी है आसाम के। ये दोनों ने को फाउंडेड की एक कंपनी RBS रियल्टर्स। उस कंपनी ने क्या किया साथियों? उस कंपनी ने जमीनें नहीं खरीदी, उस कंपनी ने जो सीलिंग सरप्लस लैंड जो लैंडलेस लोगों को सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें 10 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो 4-4 दिन में वो लैंड उस कंपनी ने ले ली। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है। उसके बाद क्या होता है क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद 18 एकड़ लैंड इस कंपनी को लैंडलेस जो इंडिविजुअल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो हस्तांतरित कर देती है। फिर जो ही हस्तांतरित हो जाती है, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी उस कंपनी से इस्तीफा दे देती है। हस्तांतरण के बाद 2009 में उस कंपनी से वो बाहर हो जाती है। 2017 में उस कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, जिसका रख दिया जाता है वशिष्ठ रियल्टर्स। अभी देखना आप आगे, अभी जो किस तरह स्कैम किया गया वो समझिए। उसके बाद 2017 में वशिष्ठ रियल्टर्स के 23.6% इक्विटी, 23.61% इक्विटी ट्रांसफ़र कर दी जाती है मीना भूया को, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी की सासू जी है। देखिए, पहले पत्नी आती है, लैंड चली जाती है, पत्नी बाहर आ जाती है, फिर बाहर आके कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। फिर नाम परिवर्तित करके उस जो वशिष्ठ रियल्टर्स है उसकी 23.61% जो इक्विटी है वो सासू माँ को दे दी जाती है। अभी भी सासू माँ के पास ही है। सासू माँ क्या करती है?
कि जो ही हेमंत बिस्व शर्मा के सुपुत्र जिनका नाम है नंदिल बिस्व शर्मा 18 वर्ष के होते हैं, सासू माँ वो इक्विटी अपने दोहते को दे देती है। तो मिला किसको, घूम फिर के आया किसके पास, पुत्र के पास। जो हेमंत बिस्व शर्मा के पुत्र हैं उनके पास 18 एकड़ लैंड का जो कंपनी जिसको हस्तांतरित हुई, जो 100 करोड़ रुपए की लैंड है, वो मिल जाती है मुख्यमंत्री के पुत्र को। इसलिए असम के हमारे सीनियर लोग आपसे अपनी बात रखेंगे, पर हम 4 बातें इसमें आपको 4 मांगे हम दोहराना चाहते हैं। पहली, इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ताकि ये पता चले 18 एकड़ तो अभी सामने आई है, हो सकता है ये 1000 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, 2000 एकड़ हो, कौन कौन से बीजेपी के लोग शामिल हो, इसकी जांच टाइम बाउंड बैनर में पूरी की जाए। नंबर 2, ED, CBI, इनकम टैक्स, SFIO ये क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी? ये क्या उन लोगों के खिलाफ प्रयोग में नहीं ली जाएगी जो नाम बदल बदल के, कंपनियां बदल बदल के अपने पुत्रों को 23% इक्विटी ट्रांसफर कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ मुख दर्शक बन के बैठी रहेंगी ये एजेंसीज? तो हमारी मांग है कि ये सारी एजेंसीज कंप्लेन फाइल करें और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करे, और आसाम में ऐसे कितने लैंड स्कैंडल हुए सबकी जांच एक टाइम बाउंड तरीके से रखी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले साहब, आपकी नाक के नीचे एक मुख्यमंत्री अपने परिवार में अपने पुत्र को जो लैंडलेस लोगों की ज़मीन है वो हस्तांतरित कर रहा है, और आप मुख दर्शक बने हुए हो। इसका मतलब आपका क्या इस डीलिंग में, आपका क्या सहयोग है, आपका क्या मुख दर्शक क्यों बने हुए हो? इसलिए हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए, हेमंत बिस्व शर्मा को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अनुमति नहीं दी जाए। इमीडिएटली उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। सो वी डिमांड दैट Chief Minister of Assam, who is involved hand in gloves, his family is involved in taking the land of landless people and the landless institution, he should be immediately sacked from his position. Last, 4th point, that immediately provision should be made कि जो भी इस तरह के 10 साल से पहले जो लैंडलेस लोगों की ज़मीन इस तरह के रियल एस्टेट वालों को हस्तांतरित की हो, सारी के सारी ज़मीनें निरस्त हो, और जिन लोगों की ज़मीन आपने ली है, जिन रियलिटी कंपनीज ने ली है, उन लोगों को पुनः दूसरी ज़मीन दी जाए जब तक कि इस फैसले का निर्णय नहीं हो जाता। तो ये हमारी 4 मांग है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो आसाम के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और PCC के भूतपूर्व अध्यक्ष जी अपनी बात आपके सामने रखे। मैं नंबर 4 वाज provisions must be made to provide alternate land to these landless people and institution whose land was grabbed by these realty companies, and all these land transfers should be cancelled immediately. That is number 4 demand. हमें तो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, प्रधानमंत्री का तो पता नहीं, पर आपसे और देश की दिल्ली की मीडिया से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप निष्पक्ष तरीके से खबर को समझेंगे, क्योंकि हम इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं है जो हम आपसे बिना तथ्य के आपसे कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं। आप इस चीज़ को समझेंगे और निष्पक्षता से, मुझे तो उम्मीद है और हम सबको उम्मीद है कि आप इसको खबर को चलाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी तो अभी कहाँ, उनको पता नहीं क्या उनको ये बताया गया है, मैं उसके बारे में नहीं, पर प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद ज़रूर है मुझे कि वो तुरंत प्रभाव से ऐसे लैंड माफिया मुख्यमंत्री को जो भूमिहीन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण हथियाते हैं, उनको तुरंत वो बर्खास्त करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अन्यथा गंगा मैया भी पापों को नहीं धो सकती।